नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ, वहाँ के एक तालिब इल्म ने मुझसे ये सवाल किया कि मौलाना आप हमें ये बताएं कि घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं उसे मार सकते हैं या नहीं मार सकते, उसका मारना गुनाह है या सवाब। तो हमने तहकीक की तो मेरे जहन में बात ये आई कि इस तहकीक को आप तक भी पहुंचाया जाए, ताकि हमारे वो अहबाब जिन्हें छिपकली और गिरगिट के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना हो, कन्फ्यूज़न हो, तो उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। दोस्तों, वो तहकीक ये है कि सबसे पहले हम अपने जहन से ये गलत फहमी निकाल दें कि गिरगिट अलग जानवर है और छिपकली अलग जानवर है, बल्कि दोनों एक जानवर के ही दो किस्म हैं। छिपकली और गिरगिट अलग अलग कोई जानवर नहीं है, बल्कि छिपकली और गिरगिट एक ही जानवर के दो किस्म हैं। क्योंकि जब आप किसी अरबी डिक्शनरी लुगत का मुताला करेंगे तो आपको वज़िक के माने छिपकली और गिरगिट मिलेगा। तो सबसे पहले ये अपने जहन से निकाल दें कि गिरगिट अलग जानवर है, छिपकली अलग जानवर है, बल्कि गिरगिट और छिपकली दोनों एक ही जानवर के दो किस्म है, लेकिन मुख्तलिफ इलाके में इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। कहीं कुछ बोला जाता है गिरगिट को, कहीं कुछ बोला जाता है। तो चलिए इस गिरगिट और छिपकली के मुतालिक जो हमने तहकीक किया है वो आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक किताब है, ये बुखारी शरीफ। इसमें एक रिवायत है, एक ताबीई गुजरे हैं सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह। वो फरमाते हैं कि उनसे उम्मे शरीक ने एक हदीस बयान किया। वो हदीस क्या है? अखबरतहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहा बिक़त्लिल औज़ाग़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आप औज़ाग़ को मार दिया करें, यानी आपने गिरगिट और छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया। तो पता ये चला कि गिरगिट और छिपकली अलग अलग जानवर नहीं है, बल्कि दोनों एक ही जानवर के दो किस्म हैं। जिस तरह गिरगिट को मारने का हुक्म है, उसी तरह छिपकली को भी मारने का हुक्म है। ये तो मालूम है सबों को कि गिरगिट को मारना सवाब का काम है, लेकिन छिपकली के बारे में इंसान को कन्फ्यूजन रहता है, शक रहता है कि इसे मारे या ना मारे। तो इसका भी हुक्म यही है, जो गिरगिट के मारने का हुक्म है वही हुक्म छिपकली के मारने का भी है। इस हदीस से साफ पता चलता है। और इसकी तायद भी एक हदीस करती है, मशहूर रिवायत है मुस्लिम शरीफ की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औज़ाग़ यानी गिरगिट या छिपकली को एक ही वार में मार देने से 100 नेकियां मिलती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक ही वार में मार देने से 100 नेकियां मिलती है। उलमा ने इसकी वजाहत भी की है कि एक वार में मारने से जानवर को कम तकलीफ होती है। जिसे हम मारना चाहते हैं, मूजी जानवर है, तो एक ही वार में मार देने से उसे कम तकलीफ होती है। चे जाए कि पहले उसका सर फाड़ दिया जाए, आंख फोड़ दिया जाए, पैर तोड़ दिया जाए, पेट फाड़ दिया जाए, कई मरहलों में उसे मारा जाए तो इससे ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए कहा यह गया है कि एक ही वार में मार देने से 100 नेकियां मिलती है। पता ये चला इस गिरगिट और छिपकली को मारना जायज ही नहीं, बल्कि बाइसे सवाब भी है। और एक किताब है फतावा रहीमिया। इस फतवे की किताब में भी आप जब जिल्द नंबर 10 देखेंगे तो मेरे सामने ये किताब मौजूद है। मैं वो इबारत पढ़कर सुनाता हूं कि छिपकली के मारने के मुतालिक किसी साहब ने मुफ्ती साहब से सवाल पूछा, फतवा पूछा, तो आपने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि छिपकली मूजी यानी तकलीफ देने वाला जानवर है। कभी कभी खाने में अपने लुआब यानी थूक डाल देती है, जिससे खाने में जहरीली असरात पैदा हो जाते हैं, और हदीस में भी इसे मारने का हुक्म है। इसलिए इसे मारना जायज ही नहीं बल्कि बाइसे सवाब है।
تو یہ فتوی کتاب میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے گھروں میں جو چھپکلیاں ہوتی ہے اسے بھی مار دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی موذی جانور میں سے ہے۔ اور وہ روایت سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف کی بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو یہی گرگٹ یا چھپکلی جو کہہ لیں یہ آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ موذی جانور ہے، اور موذی جانور کو مارنے کا حکم تواتر کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ گرگٹ ملعون ہوا اور اس کو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور وہیں کبوتر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر اپنے چونچ میں پانی لے کر ڈال رہا تھا، تو اللہ نے اس کے اس خدمت اور جذبے کا احترام کیا، کبوتر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور مزید کرم یہ کیا کہ حرمین شریفین کا مہمان بنا دیا، اور حجاج کرام بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں، اسے دانہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ گرگٹ ملعون ہوا، اسے مارنے کا حکم دیا گیا، اور ایک بار میں مارنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرگٹ اور چھپکلی کو مارنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، اسے مارنا چاہیے کیونکہ یہ موذی جانور ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا